समग्र सृष्टि के प्रति कारणता पर विचार करते हुए बताया है कि समग्र सृष्टि, समग्र प्रवृत्तियां, समग्र क्रियाओं का एकमात्र आश्रय आनंद ही है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ उफल अपराजिता। बिना आनंद के जागृत कालीन कोई प्रवृत्ति संभव नहीं। जागृत में समग्र प्रवृत्तियों के प्रति एकमात्र शक्ति देने वाली चीज आनंद है, क्योंकि आनंद का संबंध इच्छा शक्ति से है। बिना इच्छा के कोई क्रिया संभव नहीं। इच्छा ना होते हुए क्रिया वैसे ही असंभव है, जैसे ज्ञान के बिना हुए इच्छा का होना असंभव है। जैसे जानोगे नहीं, उसकी इच्छा नहीं बनेगी। जिसकी इच्छा नहीं, उसकी क्रिया नहीं बनेगी। अतः जागृत कालीन कार्यों के प्रति बाहर से प्रकट कारण इच्छा है, लेकिन जो पीछे से प्रवृत्त करते हैं वो असली शक्ति आनंद है। उस आनंद का स्वरूप बताते हुए देखा कि प्रत्येक प्राणी या मनुष्य एक आनंद के द्वारा अपने सारे जीवन को चलाते हैं। वो उसकी पूर्व प्रज्ञा द्वारा निश्चित हो जाता है। पहले किए हुए अपने मनन विचार आदि के द्वारा कार्य में प्रवेश करते समय चार दलों में ईशान आदि कोणों में जिसके साथ जीव का संबंध हुआ, उसके साथ या जीवन आनंद का केंद्र खुल गया। आनंद का मूल तृष्णा क्षय को बताया। जब जब तृष्णा क्षीण होती है, आनंद का प्राकट्य होता है। तृष्णा क्षय के 4 प्रकार होने पर आनंद के भी 4 प्रकार हुए: परम, सहज, वीर और योग। इन सारे भावों द्वारा आनंद के भेद बताए हैं। सामान्यतः लौकिक पुरुष की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा योग के श्रेष्ठ आनंद का निरूपण किया। चाहे संसार के मार्ग में ले जाए अथवा परमार्थ के मार्ग में ले जाए, हर हालत में चलाने वाले शक्ति आनंद प्रवृत्ति ही रहेगी। यहीं से साधनाओं के भेद का निरूपण करते हैं। साधनाओं की भिन्नता का आधार वस्तुतः प्रत्येक प्राणी का आनंद है। उससे भिन्न प्रकार करने से आनंद दृष्टि नहीं बनती। जैसा कि महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ में स्पष्ट कहते हैं, असाध्य कश्चाचित् योगः कस्याश्चित् ज्ञान निश्चयः दौ क्रमौ चित्त नाशाय ज्ञानं योगश्चराघव। 2 प्रकार के विशेषताओं को बताते हुए कहा कि चित्त को नष्ट करने वाले 2 क्रम है, योग और ज्ञान। किसी के लिए योग वाला क्रम नहीं बनता है, किसी के लिए विचार की संभावना नहीं बनती। साधना क्रम में भेद आनंद के भेद को लेकर ही है। किसी को मन चलाने में आनंद आता है तो किसी को मन स्थिर करने में आनंद आता है। यही स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। कोई शांति में बैठकर खुश होता है तो कोई जितना हल्ला मचे उतना खुश होता है। एक को जो हल्ला लगता है वही दूसरे को रौनक लगती है। एक को लगता है संवाद हो रहा है, दूसरे को लगता है धर्म धक्का हो रहा है। जैसा मनुष्य के अंदर प्रवृत्तियों का भेद है, उसी के अनुसार साधनाओं का भेद होता है। भेदों का मूल कारण यह है कि 4 प्रकार के आनंदों में जिस आनंद के द्वारा जिसका जीवन बना है,
तदनुरूप ही आनंद की प्रतीति होगी। तद भिन्न में आनंद प्रतीति नहीं होगी। इसीलिए देवताओं में भी भेद बताया है। एक तरह से उसका संग्रह करते हुए महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपत्रिवा यति वा एक नारी सुंदरी वा दरी वा एको वासा पतने वा बने वा। एक ही देवता का जीवन में वर्ण कर लो, चाहे केशव हो या फिर शिव का। एक को ही मित्र बनाना चाहिए, वो चाहे राजा हो या सन्यासी। एक ही पत्नी रखनी चाहिए, वो चाहे सुंदरी हो या असुंदरी। एक ही रहने का स्थान वर्ण करना चाहिए, चाहे राजधानी हो चाहे जंगल हो। यही क्रम में जिसे शिव अच्छे लगते हैं उसे यति, मित्र, दरी, स्त्री और जंगल का वास अच्छा लगेगा। इससे विपरीत जिसे केशव कृष्ण से प्रेम होगा उसे भूपति, मित्र, सुंदरी स्त्री और राजधानी का वास अच्छा लगेगा। वही गृहस्थी में प्रवृत्त होगा। इसके द्वारा महाराज भर्तृहरि ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूपों का वर्णन किया। ये स्वाभाविक होता है। एक राजा मंदिर में हीरा मोतियों का हार ले जाएगा, उसे भगवान विष्णु पर चढ़ाओ तो उस हार के पूछ होगी। दूसरी तरफ काशी में बाबा विश्वनाथ पर वही हार चढ़ाया और उसी के ऊपर एक बुढ़िया ने पानी चढ़ाकर 4 पैसे की माला डाल दी। वहाँ उस हार की पूछ नहीं। कोई नहीं कहेगा बुढ़िया 1 लाख का हार कैसे हटा रही है, लेकिन राजा को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो हार लाया, उसके पूछ नहीं हुई। ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती है। इसीलिए शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न साधनों का निरूपण आनंद ग्रहण में भेद होने के कारण किया। इसमें प्रत्यक्ष दृष्टांत रावण का है। वो बहुत बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती राजा था। देवताओं तक उसका राज्य चलता था, लेकिन उसके मन में कल्पना यह थी जिसे वो आनंद मानता था, उसकी सिर्फ साधना का रहस्य क्या है। इसे रावण स्वयं लिखता है, कदा निलिम्पा निर्झरी निकुंजको टरे बसन विमुक्त दरमति सदा सिर स्थमन जलिम बहन बीलो ललो ललोचनो ललामभा ललत गण कक सीवेति मंत्र मुच्चरम कदा सुखी भवाम्यहम। इतने बड़े साम्राज्य को चलाते हुए भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वो कौन सा सुख चाहता था? कहता है, मैं कब गंगा तट पर केवल पत्तों और फूल से झोपड़ी में रहूँगा। ये लिखने वाला वो है जिसके यहाँ उसकी इच्छा से बादल आकर वृष्टि करते हैं। प्रातः काल स्वयं ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे और वरुण स्वयं देखते हैं कि वहाँ जल की कमी तो नहीं। वहीं इतना सब कुछ होने पर भी आशा करता है कि कब मन की आशा नष्ट हो जाए। विषयों के आनंद जो मेरा मति जाती है वो दुर्मति है। ये वही कह रहा है जो विषयों का दुरुपयोग करने वाला नहीं है, जिसने एक एक करके अपने 10 सिरों को भगवान शंकर को चढ़ा दिया है, अपनी एक एक इंद्रियों को सेवाभिमुख कर रखा है। अब केवल 11 मन बचा है। कहता है, बाकी सब तो मैंने हट से दबा दिया है,
लेकिन मन दुर्मति नहीं छोड़ता। रावण की दुर्मति आज के लोगों की दुर्मति नहीं समझ लेना। जो बायोस्कोप देखकर कहता है कि मन तो नहीं था लेकिन चला गया, मन ना होता तो कभी नहीं जा सकते थे। लेकिन रावण ने अपनी 10 इंद्रियों का निरोध कर रखा था, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, केवल मन ही नियंत्रण में नहीं हुआ, इसीलिए दुख हो रहा है। किसी ने पूछा, क्या रात दिन दुर्मति रहती है? तो कहा नहीं, प्राय मन भी बस में रहता है, लेकिन कभी कभी मन विषयों में चला जाता है। जब सारी दुर्मति दूर हो जाएगी तब मैं निरंतर अपने हाथ सिर पर रखकर परमात्मा को नमन कर सकता हूँ। बिलो ललो ललोचन, केवल सिर से ही नमन नहीं करूँगा, मेरा मन परमात्मा में इतना लीन हो जाएगा कि मेरी आंखें निरंतर उनका चिंतन स्मरण करते हुए मग्न रहा करेगी। नियम है कि जब मनुष्य किसी के चिंतन में अत्यंत भावुकता प्राप्त कर लेता है तो उसके नेत्रों में लौल्य आ जाता है। रावण कहता है, इस प्रकार निरंतर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे कब सुख की प्राप्ति होगी, मैं कब हर समय साम्य दृष्टि कर सकूँगा, कब मेरे ऐसी स्थिति होगी जब शाम के सब और हीरे के हार को देखकर मुझे कोई भेद नजर नहीं आएगा, कब मेरी दृष्टि ऐसी होगी जब मुझे पत्थर पर सोने और बढ़िया बिछनों पर सोने में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, कब मुझे एक तिनके और कमल नयना स्त्री को देखकर फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, कब मुझे इन प्रजाजनों और पृथ्वीपति राजा को देखकर भेद नहीं मालूम पड़ेगा। समम प्रवर्तयम मनः कदा सुखी भवाम्यहम्, कब मेरे ये स्थिति होगी कि मेरा मन सम प्रवृत्ति करेगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। कारण क्या था? वो शिव भक्त भी था और सारे बाह्य ऐश्वर्य उसके पास होने पर भी अंतःकरण की प्रवृत्ति शिवाभिमुखी ना होने से उसे अपनी स्थिति अच्छी नहीं लगी। वो समझ रहा था यह मेरे सुख का मार्ग नहीं है। अतः जितने साधन मनुष्य के आनंद प्रवाह के स्वरूप है, उन्हें चारों आनंदों में से एक को प्रधान लेकर ही है। बाकी तीनों आनंद भी इसमें गौण तो रहेंगे, लेकिन प्रधान एक ही आनंद रहेगा। उन्हें चारों आनंदों से सांसारिक प्रवृत्ति होती है और उन्हीं से प्रवृत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। अतः भेद साधन निष्ठ नहीं होता, जैसा कि कल संकेत किया था। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिधि भी लभते नर, अपना अपना कर्म प्रत्येक का अलग अलग है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे उदय इंडिया डिजिटल पर। नमस्कार। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।